दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है AP 3, 5, 7 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी, पद का मतलब होता है संख्या और योग का मतलब होता है जोड़। तो मैं इस सवाल को थोड़ी और सरल भाषा में समझा देता हूँ कि इस सवाल के कहने का मतलब क्या है। तो सवाल यही कह रहा है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे दे दिया गया है और इस समांतर श्रेणी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते जाएं, यानी कि इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ा करके हम लोग 10 संख्याओं तक इसको आगे बढ़ा दें, तो उन्हीं 10 संख्याओं का योग जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, हमसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आपको समांतर श्रेणी में जोड़ ज्ञात करने के लिए या फिर योग ज्ञात करने के लिए पूछे तो उसके लिए एक सूत्र होता है। हम लोग इस वीडियो में उसी सूत्र के बारे में पूरे अच्छे से समझेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इस तरह के सभी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर लेंगे। तो वो सूत्र क्या होता है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला का प्रयोग हम लोग तभी प्रयोग करते हैं जब हमें समांतर श्रेणी में संख्याओं का योग ज्ञात करना रहे या फिर पदों का योग ज्ञात करना रहे। तो फिर से देख लीजिए, फार्मूला एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें मैं आपको बारी बारी से सभी चीज़ें बता देता हूँ। तो इसमें यन क्या चीज़ है, तो यन जो है कितने पदों का योग ज्ञात करने के लिए पूछा है, कितने पदों का कहीं या फिर कितनी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो इसमें 10 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा है, तो n बराबर 10 हो जाएगा। ए तो आपको पता ही है कि समांतर श्रेणी में पहली संख्या को हम लोग ए कहते हैं, यानी कि ए बराबर इसमें 3 हो जाएगा। और डी आपको पता ही है कि समांतर श्रेणी में सर्वांतर को डी हम लोग कहते हैं, तो डी बराबर इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यसयन को समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि यसयन क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यसयन को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें जो यसयन है, यसयन को हम लोग कहते हैं यन पदों का योग, यानी कि यन पदों के योग को दिखाने के लिए एसएन का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग थोड़े और सरल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग n बराबर 1 रखें इसी में, तो कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा, इसी n की जगह 1 रखेंगे। और अगर हम लोग n बराबर 2 रखें इसमें तो S2 हो जाएगा। अगर हम लोग n बराबर 3 रखें तो ये हो जाएगा S3। ठीक है, तो S1 जो होता है, S1 समांतर श्रेणी में पहली संख्या के जोड़ को दिखाने के लिए S1 का प्रयोग होता है। और S2 जो होता है समांतर श्रेणी में शुरू के 2 संख्या को जोड़ को दिखाने के लिए S2 का प्रयोग होता है। और S3 का प्रयोग क्या होता है, शुरू में 3 संख्याओं को जोड़ को हम लोग S3 से प्रदर्शित करते हैं या फिर दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस समांतर श्रेणी की बात किया जाए तो इस समांतर श्रेणी में S1 क्या होगा, S1 3 हो जाएगा, क्योंकि एक पदों के योग को दिखाने के लिए S1 का प्रयोग किया जाता है, तो ये 3 हो जाएगा। और इसी समांतर श्रेणी में S2 क्या होगा, तो S2 मैंने आपको बताया कि 2 संख्याओं के जोड़ को दिखाने के लिए S2 का प्रयोग होता है। तो S2 बराबर हो जाएगा, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5, तो 3 में 5 जोड़िए 8 हो जाएगा, यानी कि S2 बराबर 8 हो गया। S3 का मतलब क्या है कि 3 संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है उसको हम लोग S3 से दिखाते हैं। तो जोड़ लीजिए, 3 5 8, 8 7 15, यानी कि इस समांतर श्रेणी में S1 3 है, S2 8 आएगा, S3 15 आएगा। ऐसे ही हम लोग इसको आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो S4 क्या होगा, अगर हम लोग चौथी संख्या ज्ञात कर लें और सभी को जोड़ लें तो ये S4 हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो S5, S6, X7, S8, तो ऐसे ही ये S10 भी आएगा। तो S10 किसको हम लोग कहेंगे, S10 हम लोग कहेंगे 10 संख्याओं के योग को दिखाने के लिए S10 का प्रयोग होगा। हमें इसी का मान तो ज्ञात करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 पदों का योग का है ना, यानी कि 10 संख्याओं का योग का है, तो हमें S10 ही ज्ञात करना है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग जो जो चीज़ दिया उसे उसे लिख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में ये पहली संख्या है, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 3 हो जाएगा। अब हम लोग सर्वांतर का मान निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर निकालने के लिए शुरू के 2 संख्या लेते हैं, फिर अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं। तो 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा, इतना आएगा कि नहीं। और चूंकि 10 पदों का योग पूछा है ना, तो n बराबर 10 हो जाएगा। अगर 20 पदों का योग पूछता तो n बराबर 20 हो जाता। अब इन्हीं सभी के मानों को इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा S
n की जगह 10 है ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। S10 बराबर n की जगह 10 रख दीजिए तो 10/2 हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए 2a का मतलब है 2 गुणा a, तो ये हो जाएगा 2 गुणा a का मान क्या है 3, तो 3 रख लीजिए। फिर प्लस n का मान 10 है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, और d का मान 2 है तो यहाँ पे आप 2 रख लीजिए। इसी को हल करते हैं तो ये हो जाएगा S10 बराबर, अब ये 2 से इसमें भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 2 5 10, कितना आ जाएगा 5, और कोष्टक के अंदर हल करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 आ गया, और ये 2 बाहर रह जाएगा। ठीक है, इसको और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कोष्टक में 6, फिर प्लस। तो देखिए इस प्रश्न को हल करके मैं आपसे बिल्कुल इसी तरह का एक प्रश्न पूछूंगा, तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आप लोग आंसर देंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये सवाल समझ आ गया है। अगर आप सवाल नहीं समझे रहेंगे तो आप गलत आंसर देंगे, तो मुझे पता लगना चाहिए कि आपको समझ आया है या फिर नहीं। इसीलिए आपको कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देना रहेगा जो मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो इसे चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 जो है कोष्टक में है, तो कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, तो 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 होगा कि नहीं। अब इसको और आगे हल करते हैं तो S10 बराबर हो जाएगा 5, कोष्टक में 18 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब बड़ा कोष्टक हटाएंगे तो ये भी गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए। 5 का 24 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, यानी कि S10 बराबर 120 आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का प्रश्न पूछ देता है तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझाना चाहता हूं, और उसे समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आपका बेसिक थोड़ा कमज़ोर रह जाएगा। तो वो क्या चीज़ है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए S10 जो है ये क्या आया है, ये 10 संख्याओं का योग 120 आया है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 10 जो होता है 10 संख्या हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 संख्या होता तो काफ़ी बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 10 संख्या का है, तो हम लोग इस समांतर श्रेणी के 10 संख्याओं को निकाल लेते हैं, फिर उनको जोड़ करके देखते हैं क्या सच में 120 आता है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी 3 5 7 है, 3 5 7 यही समांतर श्रेणी है ना, तो इसकी आगे के हम लोग 10 पदों तक संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो इस समांतर श्रेणी में हमने d बराबर 2 निकाला। तो देखिए समांतर श्रेणी का एक रूल होता है कि समांतर श्रेणी में किसी भी संख्या में अगर हम लोग d के मान को जोड़ दें तो हमें अगली संख्या मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 में अगर हम लोग d जोड़ें यानी 2 जोड़ें तो 3 2 5 हो जाएगा, अगली संख्या मिल गई। अब इस 5 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या 7 मिल जाएगी। अब इस 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगी, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 13। समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही आगे आता जाएगा। तो ये 15 हो जाएगा, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। अब हम लोग देख लेते हैं 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना, तो 10 संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम लोग इन्हीं 10 संख्याओं को जोड़कर देखते हैं क्या सच में 120 आता है या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले एक अंक वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 3 5 8, 8 7 15, और 15 9 कितना हो जाएगा 24 होगा, तो ये 24 लिख लीजिए। फिर प्लस अब इन 2 अंक वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 1 9 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 3 25, 1 26 के 6 हासिल 2, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 96 आएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, 10 2 12। आप देख सकते हैं कि इसका भी आंसर 120 ही आ रहा है। तो ये हो गया आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझना। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न देखिए। तो प्रश्न दिया गया AP 2 3 4 डॉट के 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको हल करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आया है या फिर नहीं आया है। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ कि इतने सरल तरीके से समझाने के लिए वीडियो के पीछे मेहनत होती है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इतनी सरल तरीके से समझ सकें।